टू माय चैनल हिंदी टैरो टैग 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, देख रही हूँ क्या है आपके पर्सन के लेट नाइट डीप इमोशंस। वो डीप इमोशंस, वो फीलिंग्स जो दिल में तो इनके चल रही हैं इस वक्त में, और लेकिन ये किसी को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, चाहे वो इनके कितने भी क्लोज वन हो, लेकिन स्टिल इनके थ्रू उन्हें एक्सप्रेस नहीं करा जा रहा। तो उन फीलिंग्स को यहाँ पर देखा जाएगा। व्यूअर्स, बस आपको ना अपना पूरा का पूरा फोकस अपने पर्सन को देना होगा जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं क्या है इनके डीप इमोशंस आपको लेकर। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, तो उसी हिसाब से आपको रीडिंग को लेकर चलना होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, कनेक्ट कर पाए हैं अगर 1% भी, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से करना होगा। और उसके अलग व्यूअर्स, अगर रीडिंग से 1% कनेक्ट कर पाए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। ठीक है, क्लेम ग्रेटिट्यूड देना कभी भी आपको नहीं भूलना है। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के करंट डीप इमोशन, करंट में व्यूअर्स के पर्सन किस स्टेट ऑफ माइंड में है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। प्रिंस, स्टोरी टेलर, चाइल्ड नेचर, martyr, and bottom is फेमिन फेटल। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड को बताइए डिवाइन प्लीज। स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए करंट स्टेट ऑफ माइंड को बताइए व्यूअर्स के पर्सन का। इन्फ्लुएंस, बैड टाइमिंग, हार्ड हार्टेड, जेलसी, न्यू साइकिल। देखिए व्यूअर्स, मुझे ना ये चांसेस दिख रहे हैं कि आपके पर्सन हो ना हो किसी नई साइकिल में गए हैं, यानी कि आपके साथ इनका जो भी कनेक्शन था वो तो है, वो एक परमानेंट कनेक्शन है, लेकिन इस इंसान की यहाँ पर एक नई साइकिल शुरू हुई है जो एज अ कार्मिक पैकेजेस इनकी जिंदगी में आई है। या फिर ये कहते हैं ना कि इंसान अपने कर्मास बनाने के लिए खुद जिम्मेदार है। तो इस इंसान ने कहीं ना कहीं अपने जो भी कर्मास है वो खुद से बनाने के लिए ये आपके साथ के कनेक्शन को छोड़कर एक नई साइकिल में गए हैं। ऐसे चांसेस है व्यूअर्स कि आपसे सेपरेट होने के बाद कोई नए रिलेशनशिप में ये पर्सन गए हैं। इनकी जिंदगी में कोई नई साइकिल यहाँ पर शुरू हुई है और वो बहुत टेम्परेरी है। और रीजन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या तो इनका कार्मिक अकाउंट है उस नई साइकिल में, या फिर ये नए खाते कार्मिक अकाउंट्स बनाने के लिए, बैगेजेस को अपने कंधों पर लादने के लिए उधर गए हैं। और एक और चीज मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि इस नई साइकिल में ये पर्सन जो भी गए हैं, पॉसिबिलिटीज है किसी के इन्फ्लुएंस में आकर गए हैं। चाहे तो वो इन्हीं, ये जो भी जिसके साथ ये रिलेशनशिप में आए हैं उन्हीं की वजह से गए हूँ, मतलब एज एन कि वो जो भी एज अ थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में है वो आपके पार्टनर के लिए बिल्कुल भी अट्रैक्टेड नहीं है, वो जस्ट अटैच्ड है। तो इनकी पावर के लिए, जो इनके पास पावर है, इनके पास जो भी पैसा है उसके लिए, जिस दिन आपके पार्टनर ने इन दोनों ही चीजों को देने से मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, उसी पल से ये साइकिल जो भी है दोनों के बीच की वो खत्म हो जाएगी। ये बस उतनी ही साइकिल है। तो कार्मिक अकाउंट मुझे ज्यादा दिख रहे हैं, ये चीजें हैं। ये डिपेंड कर रहा है आपके पर्सन के ऊपर कि किस पल में इन चीजों को रियलाइज करते हैं, कितने खाते इनके हैं, और जैसे ही वो कंप्लीट होते हैं वैसे ही एक रिजेक्शन यहाँ पे आएगा और ये फेस खत्म हो जाएगा। पॉसिबिलिटीज कुछ लोगों के केस में ये भी दिख रही है कि ये चीजें होनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा एक बैड टाइमिंग दिखाई दे रही है जो ये इंडिकेट कर रहा है कि अब इस इंसान ने यहाँ पर अपनी पावर, अपना पैसा, अपना वक्त, ये सब देना बंद कर दिया है। उन्हें उनमें कहीं ना कहीं रिजेक्शंस वाली फीलिंग्स यहाँ पर आ रही है, जिसके चलते यहाँ पर
एक बुरा फेज़ आपके पर्सन को देखना पड़ रहा है, एक बुरे हालातों से इन्हें होकर गुज़रना पड़ रहा है। यानी कि एक वो होता है ना, एनवायरनमेंट आपका काफ़ी टॉक्सिक हो जाता है, कलह-कलेश शुरू हो जाती हैं, ना देने के बाद अगले या अगली के मन में जेलसी फैक्टर जो होता है, वो एनहांस होना शुरू हो जाता है। तो वही चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। और ये जो भी नई साइकिल नए रिलेशनशिप में बंधे हैं ना, वो एडिक्टेड है इन चीज़ों को लेकर। और जब आपके पर्सन उन सभी चीज़ों का एडिक्शन पूरा नहीं कर रहे हैं, तो यहीं पर इन दोनों के बीच में चीज़ें ऐसी हो रही हैं जैसे मानो एक होता है ना कुत्ते-बिल्लियों वाली लड़ाई, उस तरह से यहाँ पर चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट के चलते अब आपके पर्सन डीप इनसाइड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन को लेकर, कोई भी हो, देखो मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, तो इस एनर्जी की मैं बात करूँगी, इसीलिए इनको लेकर काफ़ी ज़्यादा हार्ड हार्ट हो गए हैं, मतलब काफ़ी पत्थर दिल ये बनते जा रहे हैं। तभी तो इन्होंने यहाँ पर इन सभी चीज़ों को देना बंद करा है, उनमें रिजेक्शंस यहाँ पर आने क्रिएट हो गए हैं। ठीक है? यहाँ पर ऐसा भी है व्यूअर्स कि अपने इस बुरे वक़्त को, बुरी साइकिल को देखकर कहीं न कहीं ये पर्सन उस पल में जाने से अपने आप को नहीं रोक पा रहे हैं, जिस पल में आप इन्हें मिले। कहाँ तो ये जो सिर्फ़ पैसा, पावर के लिए अटैच्ड है, और कहाँ आप जो सिर्फ़ दोस्ती के लिए, बातचीत आप दोनों के दरमियान हो जाए बस उसके लिए, प्यार के लिए, इमोशंस के लिए, इन सब के लिए नीडी थे आप। आप एकदम बच्चों की तरह थे, एक बच्चों जैसा नेचर था, जैसे बच्चों को कोई बड़ी चीज़ नहीं चाहिए, उन्हें बस प्यार, थोड़ा-सा अटेंशन, थोड़ा-सा पैम्पर करो, उनके लिए वही सफिशिएंट है। तो ये पर्सन अपने इस एनर्जी के लिए अपने दिल को हार्ड रखकर कहीं न कहीं उस चीज़ से रिलेट कर रहे हैं कि आपका दिल कितना मासूम था, आप कितने मासूम थे। और कहीं न कहीं आप इनकी ज़िंदगी में जो आए वो इट्स काइंड ऑफ एक स्टोरी टेलर, एक स्टोरी थी वो। एक ऐसी स्टोरी थी जिसे इस इंसान ने उस पल में बुरा वक़्त मानकर, समझकर उसे तो जाने दिया और इस नई साइकिल की तरफ ये बढ़ गए। नए रिलेशनशिप की तरफ, नए पर्सन की तरफ इन्होंने कहीं न कहीं अपनी शुरुआत कर ली, एक नई साइकिल शुरू कर ली। अब ये पर्सन कहीं न कहीं जितना ज़्यादा अपनी लाइफ़ को लेकर एक्सपीरियंस ले रहे हैं ना, एक्सपीरियंस ले चुके हैं, उतना ज़्यादा इस इंसान को कहीं न कहीं आप अपनी ज़िंदगी में मिसिंग होते हुए फ़ील हो रहे हो। मतलब एक होता है ना, अभी तक जब इनकी तरफ बढ़े तो उस चीज़ को उन्होंने रियलाइज़ नहीं करा कि क्या मिस कर रहे हैं, क्या खो बैठे हैं, क्या खो बैठेंगे। लेकिन अपने बुरे वक़्त में ही तो इंसान समझता है ना कि भई उसने क्या खोया, क्या नहीं खोया, और वही चीज़ें अब इस इंसान को इस पल में फ़ील हो रही हैं। अपने आप से कहीं न कहीं बहुत सारे समझौते करते हुए ये पर्सन दिख रहे हैं, या उन समझौतों को लेकर इन्फ्लुएंस अपने आप से खुद से डाल रहे हैं। कि इन्हें इस यहाँ पर अपनी पावर, अपना पैसा नहीं देना है, या अपने इमोशंस इन्हें यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं करने हैं, वेस्ट नहीं करने हैं। उस तरह के डीप थॉट्स में ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। जेलसी फैक्टर यहाँ पर इस एनर्जी का आपके पर्सन को लेकर एनहांस हो रहा है, और पॉसिबिलिटीज़ है कि इन इस एनर्जी का ये जेलसी फैक्टर आपको लेकर भी एनहांस हो रहा हो। उसके पीछे का रीज़न इतना ही है कि आपके पर्सन कंपेयर कर रहे हैं। आपको कहीं न कहीं आसमान के तौर पर देख रहे हैं, या आपका जितना बार भी कंपैरिज़न करा जा रहा है, उतनी बार ये इनकी नज़रों से गिरते जा रही है, ये एनर्जी जो है। तो वो चीज़ें हैं। तो इस पल में वो स्टेट ऑफ माइंड मुझे आपके पर्सन का दिख रहा है, जो मन में तो है लेकिन ओवरऑल ज़ाहिर इसीलिए नहीं करा जा रहा क्योंकि चुनने वाले, उस तरफ जाने वाले तो यही हैं। ठीक है? चाहे किसी के इन्फ्लुएंस में गए हो या अपने आप से गए हो। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बनी हुई हैं? प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड कीजिए। 5 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। देखिएगा यहाँ पर एक थर्ड एनर्जी तो मुझे दिखाई दे रही है जिसकी तरफ आपके पर्सन बढ़े, और साथ में ये चीज़ें भी दिख रही हैं अब उसकी तरफ बढ़कर कहीं न कहीं आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लेसन सीख चुके हैं, देख चुके हैं, उनका एक्सपीरियंस ले चुके हैं। इस पल में ये एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर ये शरीर मात्र ही रह गए हैं, क्योंकि सोल, दिल, इमोशंस, जज़्बात सब इन्हें आपकी याद दिला
आ रहे हैं सब आपकी तरफ बढ़ने के लिए जैसे मानो तड़प रहे हैं। तो इमोशनली वाइज एक अकेलापन इस इंसान को इस कदर यहाँ पर खाली कर रहा है, जिसको ये शब्दों में नहीं एक्सप्रेस कर सकते, जिसको ये मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, तो वो मुझे इनकी फीलिंग्स दिख रही है। ऐसे थॉट्स इनके दिल में इस पल में आ रहे हैं कि जितने भी वक्त ये आपके साथ रहे ना, उतने वक्त आपकी नज़रों में ये आपके एक प्रिंस या एक प्रिंसेस ही रहे। लेकिन यहाँ पर तो इनके लिए ये जो भी साइकिल है इनके लिए सिर्फ मात्र एक सोर्स, एक माध्यम ही रहा। तो वो चीज़ें आपके पर्सन को ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रही हैं या इमोशनली वे में इन्हें और ज़्यादा अकेलापन फ़ील करा रही हैं। ठीक है? और देखते हैं, गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बनी हुई हैं? स्पिरिट गाइड प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स बैड टाइमिंग को लेकर क्या बनी हुई हैं? गाइड कीजिए। 5 ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। नंबर 5 काफी लोगों से रिलेट कर सकता है, यानी कि मई मंथ। देखिएगा व्यूअर्स, यही चीजें मैंने आपको अभी बताई, वही सेम एनर्जी आ रही है, क्योंकि देखो सिचुएशंस तो जो है वो है, उसे आप बदल नहीं सकते हो, टाल नहीं सकते हो। यहाँ पर आपके पर्सन की इस एनर्जी के साथ जितने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, जितना ज्यादा यहाँ पर ईगो क्लैश हो रहे हैं एक दूसरे की बात से, जितना ज्यादा डिसएग्री हो रहे हैं ना, उतना ज्यादा ये पर्सन अपने आज को एक बुरे वक्त की कैटेगरी में लेकर जा रहे हैं और आपके साथ के वक्त को एक स्टोरी के तौर पर ये पर्सन लेकर जा रहे हैं, ख्वाब के तौर पर लेकर जा रहे हैं। और यही चीजें आपके पर्सन को यहाँ पर व्यूअर्स ऐसा फील करा रही है जैसे मानो ये जीत कर हार गए। इन्होंने आपको जीता, आपके प्यार को जीता, और उन सभी चीजों को हासिल करके भी इस इंसान ने यहाँ पर सभी चीजों को खो दिया, खो बैठे। उस तरह की चीजें इन्हें डीप इनसाइड फील हो रही हैं। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर और क्या बनी हुई है? स्पिरिट गाइड प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। एस ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। नंबर 1 यानी कि जनवरी मंथ। देखो यहाँ पर ये चीजें तो है, जितना ज्यादा ये एनर्जी आपके पर्सन के लिए पत्थर दिल बनती जा रही है और आपके पार्टनर इसके लिए पत्थर दिल बनते जा रहे हैं ना, उतना ज्यादा इस इंसान का, आपके पर्सन का दिल ना आपके साथ एक नई ब्रांड बिगनिंग करने के लिए इन्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर इस इंसान का दिल आपसे बात करने के लिए, आपसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, आपकी नेचर जो भी रही ना बच्चों जैसी, उसको एडमायर करने के लिए इन्हें बोल रहा है, जो डीप इनसाइड चल रहा है। यानी कि यहाँ पत्थर दिल है, लेकिन वो पत्थर दिल यहाँ पर आपके लिए पिघल रहा है, जो एक वक्त पे आपके लिए बना था। तो वो फीलिंग इनकी है। ट्राई कीजिए, बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर और क्या बनी है? 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। अगेन नंबर 5 मई मंथ। तो कुछ मेजर आप लोगों की लाइफ में हुआ है किसी ना किसी तरह से, तो ये मई मंथ आपसे रिलेट करता होगा, उसके मुझे चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं अब इस इंसान को ना वो पल ज्यादा हिट कर रहा है जिस पल में ये आपको कोल्ड में छोड़कर गए, जिस पल में आप इनके पीछे पीछे बहुत लंबे वक्त तक चले, लेकिन इस इंसान ने पीछे मुड़कर भी एक वक्त नहीं देखा। अब ये पर्सन उसी पल के लिए एडिक्टेड हो रहे हैं जिस पल में आप या तो इनके पीछे खड़े हो, इनका इंतजार कर रहे हो, या फिर ये आपकी तरफ जब लौट कर आ रहे हैं तो आप दोनों अल्टीमेटली मिल रहे हो। तो वो सभी चीज़ें इनके दिल में इस वक़्त में चल रही हैं, और जितना ज़्यादा आपके पर्सन के दिल में ये सभी चीज़ें चल रही हैं ना व्यूअर्स, उतना ज़्यादा ये एनर्जी आपके पर्सन से क्या, आपसे भी जेलसी फ़ील कर रही है, क्योंकि आपके पर्सन का जो अटेंशन यहाँ पे हुआ करता था, वो यहाँ पे कम होता जा रहा है। तो उसके मन में यहाँ पर इनसिक्योरिटी डेवलप हो रही है कि जो उसका था, वो कहीं न कहीं आपके पर्सन आपको देने की इच्छा रख रहे हैं, और वही चीज़ें इसके और आपके पर्सन के बीच में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स को यहाँ पर डेवलप कर रही है। तो वो चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। ओवरऑल यहाँ पर ये चीज़ें तो है कि जितना फ़ोकस एक वक़्त पे इनका इस एनर्जी पर था, अब इनका वो सारा का सारा फ़ोकस आपकी तरफ जा रहा है। अब ये पर्सन जितना पहले उन उस एनर्जी को एप्रिशिएट करते थे, अब यही पर्सन आपको एप्रिशिएट करने से, आपका गुणगान गाने से अपने आप को डीप इनसाइड रोक नहीं पा रहे हैं। तो वो मुझे एनर्जी इनकी यहाँ पर दिखी है। ठीक है व्यूअर्स,
गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या है? करंट में डीप इनसाइड व्यूअर्स के पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं? गाइड कीजिए डिवाइन। हर्मिट वर्गो की एनर्जी है, बहुत ज्यादा अपने आप में ये पर्सन रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं। इस नई साइकिल के या तो खत्म होने की या फिर इसके बदलने का इंतजार जैसे मानो इस इंसान को हो रहा है, लेकिन ना ये साइकिल खत्म होने का नाम ले रही है और ना यहाँ पर चीजें बेहतर होती हुई इन्हें नजर आ रही हैं। तो इसी रीजन की वजह से, जैसे कि हमारी आज की इस रीडिंग का टॉपिक ही यही था कि भाई डीप इनसाइड क्या चल रहा है इनके, तो वही चीजें हैं कि डीप इनसाइड ये पर्सन अपने आप को अपने आप में ज़्यादा रख रहे हैं। एक पछतावा उस चीज़ का जो गलतियाँ इन्होंने अपने लाइफ में करी हैं, उन सभी चीज़ों का रिग्रेट, पछतावा क्योंकि इन्हें इस पल में हो रहा है। चलिए ये देखते हैं कहने की क्या इच्छा हो रही है इस एनर्जी, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ इस पर्सन की। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए कहना क्या चाह रहे हैं आप पर्सन व्यूअर्स के। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। आई डोंट वॉन्ट टू ब्रेक योर हार्ट, जब अपना दिल टूट रहा है तो कहना चाह रहे हैं कि ये कभी भी आपका दिल नहीं तोड़ना चाहते थे। आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी हैप्पी, अब चाहते हैं तो बस और बस आपको खुश देखना। आई वॉन्ट टू हग यू, आपको गले लगाना चाहते हैं। प्लीज स्टे इन माई लाइफ एंड डोंट गो, और इवन कहना चाह रहे हैं कि प्लीज मेरी लाइफ में रहो, प्लीज जाओ मत मुझसे दूर। अवर कनेक्शन इज स्टिल अफेक्ट मी, कहना चाह रहे हैं कि पता नहीं क्यों अभी भी, आज भी, इस पल भी आप दोनों के दरमियान ये जो भी कनेक्शन था ना, वो इनके ऊपर असर डाल रहा है। यानी कि इसको याद कर रहे हैं, इसको भूल नहीं पाए आज तक, अभी तक। तो ये आपसे कहना चाह रहे हैं, यानी कि कंपैरिजन करा जा रहा है ना अब अच्छा खासा आपका इस उस थर्ड एनर्जी से। तो देख लेते हैं क्या है इस पर्सन की तरफ से कोई पॉसिबिलिटीज बन रही आपकी तरफ एक्शंस आने की। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए इस एनर्जी से स्टेट ऑफ माइंड के साथ क्या किसी तरह के एक्शंस आने के चांसेस हैं या नहीं। डिवाइन गाइड कीजिए। थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स, देखो मुझे ना इस फीलिंग के साथ इस पर्सन की तरफ से अभी आपकी तरफ एक्शंस आने की पॉसिबिलिटीज नहीं दिख रही है, क्योंकि ये पर्सन इतनी पेन में, इतनी तकलीफ में है, जिसके चलते एक होता है ना इंसान का जो स्टेट ऑफ माइंड होता है, जो एक्शन लेता है, जो एक्टिवेट होता है, वो यहाँ नहीं दिख रहा। दोनों ही सेम एनर्जी है, जहाँ अफसोस तो हो रहा है, जहाँ पे बुरे बुरे ख्वाब तो आ रहे हैं, डर तो आ रहा है, एंजाइटी भी है, डिप्रेशन भी है, दर्द भी है, सब है। तो इन सब के बाद भला कोई इंसान कैसे अपने आप को एक्शंस लेकर आने के मोड में लेकर आ पाएगा। तो मुझे इसके मुताबिक अभी तो इस इंसान की तरफ से आपके पास कोई एक्शंस आने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं व्यूअर्स, फ्रैंकली स्पीकिंग। ठीक है, तो ये चीजें हैं क्योंकि ऑलरेडी एक पेन से गुजर रहे हैं, वो पेन जिससे आप भी होकर गुजरे, और आपको भी पता है ये पेन कितना भयानक, कितना दर्दनाक होता है। तो वही चीजें यहाँ पर हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी फीलिंग्स और जानना था क्या है आपके पर्सन के लेट नाइट डीप इमोशंस। आई होप व्यूअर्स मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई, आप कनेक्ट कर पाए अपने आप को। अगर थोड़ी भी जानकारी मिली, थोड़ा भी कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल लाइक नहीं करा, क्लेम नहीं करा, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो सभी काम जरूर से कीजिएगा। दिस इज योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, एंड पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कीजिएगा, ताकि आपको नई नई रीडिंग के माध्यम से नई नई जानकारी अपने पर्सन के रिगार्ड मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं व्यूअर्स आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।